ईरान के अरब ममालिक में कायम अमरीकी अड्डों पर हमले में 13 अमरीकी एहलकार हलाक, सैकड़ों जख्मी और करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। ईरान ने 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के जवाब में अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदिया, अमारात, कुवैत और बहरीन में कायम अमरीकी तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले करके उन्हें तबाह कर दिया था। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि अरब ममालिक में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में अपना शदीद फौजी नुकसान होने के बाद अमरीका ने मशरक़े वस्ता में अपने बाज़ फौजी अड्डों और तंसीबात को मुंतकिल करने का फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका अब ये फौजी अड्डे मगरिब ममालिक मुंतकिल कर देगा और अपनी कुछ फौजी तंसीबात को इसराइल मुंतकिल करने पर भी गौर कर रहा है ताकि खित्ते में अपनी मौजूदगी बरकरार रख सके। रिपोर्ट में अमरीकी फौजी नुकसान का अंदाजा सैटेलाइट तस्वीर, सोशल मीडिया मवाद और सरकारी तामीराती लागत के तखमीनों की बुनियाद पर लगाया है, लेकिन असल नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसमें तबाह होने वाले हसास फौजी आलात और मवासलाती निज़ाम की लागत शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी थिंक टैंक CSIS के मुताबिक जंग के आगाज में ईरान के तबाह किए गए 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल्स की मालियत ही तकरीबन 4 करोड़ डॉलर थी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी हमलों में अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े का हेडक्वार्टर, फौजी बैरकें, कई गोदाम और पीने के पानी का जखीरा मुतासिर हुआ, ताहम उस अड्डे पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी हुक्काम बहरीन की अड्डे की असर नौ तामीर के बजाय वहां कमांड सेंटर्स को ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करने और बास तबाहशुदा इमारतें दोबारा तामीर न करने जैसी ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक कुवैत और सऊदी अरब में अपनी फौजी मौजूदगी भी महदूद कर सकता है क्योंकि ईरान ने इन दोनों ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके बजाय अमरीकी फौजी असासों का कुछ हिस्सा इसराइल मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ईरान जंग से कबल इसराइल की बिन गुरियोन एयरपोर्ट पर तैनात दर्जनों अमरीकी जंगी तैयारे अब भी वहां मौजूद हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ जंग पर आने वाली भारी अखराजात के बाइस अंदरूनी मुल्क हत्ता कि अपनी रिपब्लिकन जमात के अंदर भी तनकीद का सामना है। ईरान की जानिब से आबनाई हुर्मुज़ की बंदिश के बाइस आलमी तवानाई की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ जंग के बाद दिफाई सलाहियतों की बहाली के लिए तकरीबन 80 अरब डॉलर की इजाफी फंड्स के हुसूल की कोशिश कर रही हैं। इधर अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते एक मफाहमती याददाश्त MOU तय पाई जिसकी तहत कशीदगी के खात्मे के लिए 60 रोज़ा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ताहम इसराइल इस मुआहिदे का फरीक नहीं है और इसराइली हुक्काम इस पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि इसमें ईरान की जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई वाज़ह रियायत शामिल नहीं, जबकि हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयाँ भी रोकने का कहा गया है।